बरगी से लगभग 1 किलोमीटर दूर बना पुल जिसे टेमर नदी के नाम से जाना जाता है। बरगी बांध का मुख्य मार्ग है। यह पुल कई वर्षों से पुराना बना हुआ है जिसके माध्यम से कई गांव जुड़े हुए हैं। साथ ही शासकीय महाविद्यालय का भी एक मुख्य मार्ग है जिसकी हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है। ना ही इसके ऊपर कोई ग्रिल या ना ही रास्ते का पता, एकदम सपाट पुल बचा हुआ है। साथ ही गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। जब बारिश होती है तब यह पुल जलमग्न हो जाता है, यातायात अवरोधित हो जाता है। जब यह पुल खाली होता है तब कॉलेज के विद्यार्थी और आम जनता का आवागमन शुरू होता है, लेकिन उस समय उस पुल से निकलना आसान नहीं होता क्योंकि उस पुल पर मिट्टी की लेयर जम जाती है। यह लेयर 1 से 1.5 फीट ऊंची जमी रहती है और यह लेयर इतनी चिकनी होती है कि उस पर चलने पर लोग फिसल जाते हैं और हादसे को न्योता दिया जा रहा है, जिस पर शासकीय महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती पद्मा महेश्वरी ने चिंता व्यक्त करते हुए पत्रकार के माध्यम से स्थानीय सरपंच, नायब तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर एवं क्षेत्रीय विधायक से पुल की मरम्मत एवं नए पुल की मांग की है। बरगी सरपंच श्रीमती मंजू चौक ने यह भी बताया कि यह रोड इरिगेशन डिपार्टमेंट में आता है और इसकी स्थिति कई वर्ष से नाजुक बनी हुई है। चुराई पूर्व सरपंच कमला पटेल ने बताया कि पूर्व में ऐसे 1-2 हादसे हो चुके हैं, परंतु शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है या फिर कोई बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। जबकि इरिगेशन डिपार्टमेंट में रोड की मरम्मत के लिए हर वर्ष राशि आवंटित की जाती है, लेकिन उस राशि का पता नहीं चलता कि वह राशि कहां जा रही है। जब हमारे संवाददाता ने मुख्य कार्यपालन यंत्री अजय सूर्य से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। पुरुषोत्तम श्रीवास की रिपोर्ट। आप जबलपुर जिले के अंतर्गत बरगी बांध जो हाईवे से मुख्य मार्ग जोड़ता है, उस पुल पे हम खड़े हैं। एक टेमर नदी का पुल है जो कि बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है। प्रशासन या अधिकारियों की किसी की भी निगाह इस पुल पे नहीं है और ये रोड इतना चलता है। साइड में कॉलेज है, कॉलेज के बच्चे जाते हैं, बरगी बांध देखने के लिए सैलानी लोग जाते हैं। पर ये बांध जब नदी आती है, पूर आता है तो पुल जलमग्न हो जाता है और क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस बारे में हमारे बीच में पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चौरई खड़े हैं। हम इनसे राय जानते हैं कि आपने इस पुल जो क्षतिग्रस्त है तो इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। जैसे कि ये पुल जो क्षतिग्रस्त है, ये एजुकेशन का बनाया हुआ पुल है और वर्तमान में जो ग्राम पंचायत चौरई के अंतर्गत आता है। यहाँ से इस पुल से आवागमन कम से कम 20 से 30 लोगों ग्राम पंचायतों का होता है। वर्तमान की स्थिति में ये पुल जो क्षतिग्रस्त देख रहे हैं आप, ये क्षतिग्रस्त पूर्व में भी हो चुका था। मेरे जस्ट पीछे जो पेच निकल के अगल हो गए हैं, ये अगली बार हो चुका था, मगर एजुकेशन के अधिकारी या प्रशासन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसके पूर्व में एक घटना हो चुकी थी, 407 एक बस पलट गई थी और नीचे चली गई थी। उसमें कई लोग जख्मी भी हुए और एक दुर्घटना भी हो गई थी। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ का एक यादव परिवार का एक लड़का है, वो ग्रिल न होने के कारण सीधे नीचे चला गया तो उसके बत्तीसी वगैरह टूट गई, कई दिन अस्पताल में भर्ती रहा। और ऐसी एक दिन और एक घटना हो गई रही कि वो आधे लटक गए थे, फिर उन्होंने राड पकड़ के ऊपर आए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि इस पुल को तत्काल रिपेयरिंग करके और एक नया पुल भी यहाँ बनाएं जिससे आवागमन में अवरुद्ध न हो। आए दिन यहाँ पर नदी तेज़ आती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है, लोग 2-2 घंटा दिक्कत में जाते हैं और कॉलेज आने जाने में भी बड़ी समस्या जा रही बच्चों को। तो दुर्घटनाओं को देखते हुए इस पुल को नया पुल बनाएं और इसकी तत्काल रिपेयरिंग करें। और ये रोड जो है, ये ब्रिज है जो इरिगेशन के अंतर्गत आता है। तो आप वर्तमान में सरपंच पति भी हैं, तो सरपंच पति होने के नाते क्या आप इरिगेशन के मुख्य अभियंता सूर्य का नाम अजय सूर्य जी से कोई लेटर या कोई चर्चा नहीं किया? नहीं, मैंने इस विषय में जो और भी हमारे यहाँ के पत्रकार बंधु हैं उनके माध्यम से मैंने खबर पहुँचाई और उनने भी पत्र के माध्यम से जानकारी दी कि यहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मगर उनके कान में तो जूई तक नहीं लग रही है। वो तो ये समझते हैं कि अब हम बरगी बांध से बरबटी वाले रोड से आते हैं और जाते हैं तो उनको इस रोड से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी उनकी सोच बनी हुई। और ये दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, दुर्घटनाओं को रोकने का एक ही माध्यम है कि ग्रिल को तत्काल खड़ी करें और ये पेच बनाए, नहीं तो और आने वाले समय पर बड़ी दुर्घटना होगी। इसके जवाबदार एजुकेशन स्वयं रहेगा, ऐसी मेरी सोच है। मेरा नाम कमला प्रसाद पटेल, पूर्व सरपंच चौरई। नमस्कार, मैं पास ही में ग्राम बरगी की सरपंच मंजू चौक से हूँ।
और ये जो टेमर नदी का इस समय पुल देख रहे हैं आप, ये बहुत जर्जर स्थिति में है। ये मेरे ख्याल से 30-40 साल पहले ही बनाया गया होगा पुल, क्योंकि 30 साल से तो मैं इस पुल को देख रही हूँ, पर अभी इसकी स्थिति बहुत जर्जर है, क्योंकि 2 बार इसके यानी हर साल बारिश में ये पुल डूब जाता है, क्योंकि ये पुल बहुत छोटा है और बरगी नगर सहित कम से कम 150 से 200 गाँव का बरगी से जो और NH को हमारा जो NH-12 है उससे जो संबंध बनाने वाला एकमात्र ये पुल है, जिसकी हालत बहुत जर्जर है। तो मैं ये चाहूँगी कि एरिगेशन विभाग के अंतर्गत है तो एरिगेशन और हमारे विधायक श्रीमान नीरज सिंह जी एवं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि कृपया इस पुल को, जो कि हज़ारों लोगों इसमें आते जाते हैं, हाईवे की तरह ये 24 घंटा चलता है, ये जर्जर पुल का निर्माण अच्छी तरह से करें और थोड़ा ऊंचा बने, जिससे कि थोड़ा सा भी पानी गिरने से या गेट खुल जाने से ये बहुत जल्दी ओवरफ्लो हो जाता है। धन्यवाद। एरिगेशन के बारे में कुछ पत्र नहीं लिखा आपने क्या? एरिगेशन के लिए मैं पत्र लिख रही हूँ, क्योंकि क्या है, इसके पहले इसकी ये ग्रिल वगैरह नहीं टूटी थी और इस 2 साल के अंदर इसकी ग्रिल वगैरह सब टूट चुकी हैं, इसकी बाउंड्री वॉल टूट चुकी है। तो मुझे किसी ने बताया था कि इसका पैसा सैंक्शन हो चुका है, इसलिए हम शांत पड़ गए थे, लेकिन काम चूँकि अभी तक लगा नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम दोबारा इसका ध्यान आकर्षित कराएं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि रोड तो मंजूर हो गई है केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, बरगी से बरगी नगर रोड, पर काम अभी चालू नहीं हुआ। पुल के बारे में क्या? पुल तो बहुत जर्जर है, पुल तो अति शीघ्र और बहुत अच्छी तरीके से बनना चाहिए और ऊंचाई में बनना चाहिए। बरगी नगर में जो अध्यक्षण यंत्री हैं अजय सूर्य, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई इस बारे में? नहीं, अभी नहीं हुई है, लेकिन मैं शीघ्र ही उनसे भी बातचीत करने वाली हूँ। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।